साथियों एसएससी जी फिजिकल में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आखिर आपको क्या क्या लेकर जाने हैं ताकि आप वहां से बाहर ना हो। साथियों यार बहुत सारे कैंडिडेट का यह भी कन्फ्यूजन है कि ओबीसी जो चाहिए सेंट्रल लेवल का होना चाहिए या फिर स्टेट लेवल का। तो इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे साथियों। बहुत सारे कैंडिडेट का पास बोल रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है और जो ओबीसी सर्टिफिकेट वह कब का बना होना चाहिए, कब का वेरीफाइड है ताकि एक्सेप्ट कर सके। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी साथियों, क्योंकि साथियों आप लोग जो फिजिकल है वह जुलाई में स्टार्ट हो रही है साथियों। तो फिर से अपना एक बार डॉक्यूमेंट्स मिला लें क्योंकि जुलाई जस्ट से आने वाली साथियों। तो हाँ साथियों, सबसे पहले जो आप लोग को जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या लेके जानी है। सबसे पहले आप लोग को 10th का मार्कशीट ले जाना है एंड उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। दोनों ले जानी है, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। अब बात करते हैं मूल निवास, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो लेके जाना है साथियों, यानी कंफर्म लेके जाना है मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथियों यह कंफर्म करती है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसी कारण आपको यहाँ पे मूल निवास और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का यह है कि यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का। तो यहाँ बता देना चाहते हैं साथियों कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट को होता है, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की होती है, यानी मूल निवास आप ये बोल सकते हैं उसको स्थानीय प्रमाण पत्र साथियों। ठीक है, तो आपको यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जानी है। इसमें आप सेंट्रल और स्टेट का नहीं, सिंपली क्या होता है स्टेट का होता है। ठीक है, और आपको ये कंफर्म है कि लेके ही जाना है साथियों असली। अब बात करते हैं कि इसका वेरीफाइड यानी कब का बना होना चाहिए, ये सब चीज़ इतनी सारी चीज़ें। तो इसको वीडियो के लास्ट तक हम बताएंगे साथियों, और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब चलिए बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट साथियों। कास्ट सर्टिफिकेट जो रहता है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, वो भी सेंट्रल लेवल का साथियों। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जिससे आप बिलोंग करेंगे उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना लेना है और वो भी सेंट्रल लेवल का बना के ले जाना है। अब इसका कब तक मांगा गया है, इस डॉक्यूमेंट्स का कब तक वेरीफाइड है उसके लिए हम बताते हैं साथियों। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड। आप लोग को यहाँ पे एडमिट कार्ड ले जाना है एंड 4 फोटोग्राफ। आप बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ है कि जो मेरा फोटो में डाला हुआ है एडमिट कार्ड में वही फोटो लेकर जाना है या फिर अदर भी चलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, अगर आपका एडमिट कार्ड में साफ साफ फोटो है तो अदर भी चलेगा, नहीं साफ साफ है साथियों तो वही फोटो आपको डेफिनेटली मांगा जाएगा साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं आईडी में, जिसमें आपको एंट्री किया जाएगा साथियों यानी फिजिकल के लिए। तो उसमें आप लोग को चेक करके अंदर लिया जाएगा वो आईडी प्रूफ देख के साथियों। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ईटीसी साथियों। अगर इस सब सारे चीज़ में से किसी एक चीज़ में है साथियों तो आपको एंट्री दे दिया जाएगा। हाँ साथियों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, इस पर आपको फोटो लगा रहता है। इसी कारण इस आईडी को यहाँ पे मांगा जाता है साथियों। जिस आईडी पर फोटो हो उसी को वहाँ वैध मान्यता दी गई साथियों एंट्री के लिए साथियों। आज बात करते हैं साथियों हाइट एंड चेस्ट में छूट का। तो अगर आपका हाइट और चेस्ट में अगर छूट के आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं उधर से बिलोंग करते हैं लद्दाख तरफ से, तो उन लोगों को हाइट और चेस्ट में छूट दी जाती है। तो उन लोग के लिए यहाँ पे साथियों यहाँ पे सेंट्रल का से हाइट एंड चेस्ट में छूट का एक सर्टिफिकेट ले लेना है, वह FNE से कहीं से भी आप हाइट एंड चेस्ट का आपको ले लेनी है साथियों। और आप क्या करनी है, सारे का डॉक्यूमेंट्स का 1 शीट ओरिजिनल ले लेनी है, ओरिजिनल एंड 1 शीट क्या करनी है आपको सेल्फ अटेस्ट के लिए लेके जाने साथियों। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं कि कब का बना होना चाहिए, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिख दिया गया है कि इस डेट का बना होना चाहिए, इस डेट के बाद का आप लोग को मान्यता नहीं प्राप्त होगा। चलिए नोटिस पर हम लोग चलते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं। हाँ साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिख दिया कि जो आप लोग को जितने भी सर्टिफिकेट है वह कब का बना चाहिए और किसके बाद नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि उस समय नोटिस में साफ साफ लिख देता है। जिसमें 6.4 पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा होता है, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन to OVCS must ensure that possess the case community certificate and does not fall in criminal layer on the crucial date। तो यहाँ क्रूशियल डेट की बात हो रही सकती है। तो क्रूशियल डेट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में भी है क्रूशियल डेट लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट क्लेमिंग SC ST OBC और EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिस्पेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि क्रूशियल डेट किसको बोलते हैं, क्रूशियल डेट के बाद का जो डॉक्यूमेंट्स आपका मान्यता नहीं होगी। अगर क्रूशियल डेट के बाद बनाए हैं तो आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। तो चलिए साथियों हम लोग क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं कि क्रूशियल डेट क्या है। तो हाँ साथियों, जो क्रूशियल डेट रहती है वो आप लोग को जो ऑनलाइन सबमिशन, जी साथियों जो ऑनलाइन फॉर्म रहती है उसका जो लास्ट डेट रहती है उसी को हम लोग क्रूशियल डेट बोलते हैं। देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन था वह 24/11/2023 से लेकर 31/12/2023 तक था यहाँ। तो आप लोग जो 31/12/2023 लिखा हुआ है इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको बना हुआ नहीं रहना चाहिए। क्या क्या है उसमें हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ है साथियों। ये दोनों चीज़ आप लोग को क्रूशियल डेट के बाद की बनी होनी नहीं चाहिए। और 10th का भी जो साथियों आप लोग को मार्कशीट है इसका बाद की अगर आप 10th की किए हैं तो भी आपको मान्यता नहीं दिया जाएगा क्रूशियल डेट के बाद। जी साथियों 31/12/2023 के बाद आपका वहाँ पे डेट अगर जारी हुई मार्कशीट
तो भी आपको मान्यता नहीं प्राप्त होगा। तो यानी ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जो बता दिए कि 3 डॉक्यूमेंट्स जो रहने चाहिए 31/12/2023 के पहले रहने चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने महीने या फिर कितने साल पहले की रहनी चाहिए ताकि आप लोग यहाँ पे वैलिड माना जा सके साथियों। उसके लिए हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो आपको जो क्रूशियल डेट से पहले, तो क्रूशियल डेट आप लोग को 31/12/2023 है, तो इससे पहले आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट रहती है, वह कास्ट सर्टिफिकेट 1 से लेकर 2 साल की पहले अगर बना हुआ है तो चलेगा। और जिस समय आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे उस समय एक तो न्यू लेके जरूर जाइएगा, पुराना वाला भी लेके जाइएगा और न्यू लेके भी जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपना स्टेट सेंटर यानी स्टेट का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो वो भी साथियों आप लोग को 1 से 2 साल पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें टेंशन लेने वाले की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि क्या लेके जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट यह बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कंसेंटर लेवल का उसमें भी सर्टिफिकेट नहीं था और अभी भी नहीं, तो क्या करें। तो कुछ नहीं करने साथियों, आप लोग को वहाँ पे कास्ट का जो आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा वह नहीं मिलेगा, आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा साथियों। आपको जनरल से आपको फॉर्म वहाँ पे सारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो अनिवार्य मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वहाँ पे जनरल में काउंटिंग किया जाएगा और आपको रनिंग करने के लिए भी दिया जाएगा। सारा फिजिकल की प्रोसेस होगी साथियों, लेकिन जब कट ऑफ होगी तो जनरल के अनुसार होगी। तो सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को वीडियो में अच्छी लगी हो साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।